हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल और आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में अभी पबजी बैन हो चुका है। तो क्यों बैन हुआ पबजी? एक अच्छी बात है क्योंकि पबजी बैन हुआ, क्योंकि यहाँ पे सवाल था हमारी राष्ट्रीय सुरक्षितता का। तो मतलब मेरा कुछ ऐसा समर्थन नहीं है कि पबजी बैन होना चाहिए या अनबैन होना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन कुछ मैंने कल न्यूज़ पढ़ी और मतलब बहुत सारी ऐसे बातें हुई जिसकी वजह से मुझे ऐसे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। जब पबजी बैन हुआ तब दो तरह के लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे कि भाई बहुत ही बुरा हुआ, पबजी बैन हो गया, अब मैं कैसा कैसे करूँगा, मेरा तो इस ऐसा लेवल पार हो गया था। अब मतलब बहुत सारी अटैचमेंट हो गई थी लोगों लोगों की पबजी खेलने के बाद। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो बोल रहे थे कि नहीं, अच्छा ही हुआ कि पबजी बैन हुआ, क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ऐसा वैसा कुछ ऐसे मेंटेलिटी के लोग। और हमेशा दो मेंटेलिटी के लोग रहते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो कल मैं ऐसे ही देख रही थी फ़ोन में और मैंने पढ़ा न्यूज़ में कि एक 21 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया, जो कि वेस्ट बंगाल का था। तो उसके फैमिली से पता चला कि वो पबजी का बहुत ही बड़ा फ़ैन था, पबजी खेलने में बहुत एडिक्टेड हो गया था वो बंदा, और जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और ऐसे ही मैं पढ़ रही थी, न्यूज़ पढ़ रही थी, और भी मुझे पता चला कि एक 16 साल के लड़के ने भी सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके पापा ने पबजी बैन होने से 2 दिन पहले उसके पास का मोबाइल छीन लिया था कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था इसलिए। तो उस बंदे को इस बात का रिग्रेट था कि यार मैं अगर 2 दिन तक पबजी खेल लेता था तो फिर क्या होता था, मेरा क्या बिगड़ता था, आपका पापा ऐसे बोल रहा था वो। फिर उसने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक 18 साल के नीचे वाले बच्चे जिनको पता नहीं है कि अपने लिए क्या गलत है और क्या सही है, और एक है जो 18+ है, जिनको खुद का पता है कि अपने लिए क्या गलत है क्या सही है, और हम खुद के लिए सही चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं पहले बात करूँगी कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी पता नहीं है कि मतलब पबजी बैन हुआ ये हमारे लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि जो डिप्रेशन में आ गए हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, और उनको मतलब उनको लगा है कि नहीं अभी मैं क्या करूँगा, अभी तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतने एडिक्टेड हो गए थे, जिसमें मेरा खुद का भाई भी है कि जो बहुत ज़्यादा पबजी खेलता था। तो उनके फ्रेंड्स भी उनसे दूर हो गए, मतलब वो कभी फ्रेंड्स में नहीं जाते, कुछ नहीं, सिर्फ फ़ोन लेके पबजी खेलते बैठो। तो अभी की सिचुएशन ये है दोस्तों कि अभी कहीं ना कहीं उन बच्चों के फैमिली ने भी स्टैंड लेना चाहिए। जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी है कि अगर बच्चों का हम बोलेंगे, ताने मारेंगे, तो वो बच्चे समझ जाएंगे। लेकिन अभी की जनरेशन ऐसी नहीं है। मम्मी पापा बोलते हैं कि चल अच्छा हुआ ये पबजी बैन हो गया, अभी तू पढ़ाई तो करेगा, ऐसा ही होना चाहिए था, हम लोगों की तो विश पूरी हो गई। तो ऐसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आपके बच्चों को ऐसे बिल्कुल मत बोलो। या किसी का भाई होगा तो अगर बड़ी बहन के नाते मैं मेरे भाई को बोलूँगी कि चल अच्छा हुआ पबजी बैन हो गया, ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो बंदा अभी किस डिप्रेशन से गुजर रहा है, क्योंकि उसको एडिक्शन हो गया है पबजी का। और एडिक्शन बहुत ही बुरी बात होती है। अगर किसी चीज़ का हमें एडिक्शन हो जाता है ना, तो उससे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी हम पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि वो बच्चों का फ्रेंड बनो, उनके साथ बातें शेयर करो, उनको बताओ कि पबजी ही आपकी दुनिया नहीं है। हम लोग तो, हमारे ज़माने में तो पबजी या फ़ोन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हम अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करते थे। तो ये सब बातें आप उनसे बोलो, उनसे बातें करो, उनको अकेला मत कहीं पे जाने दो, अकेला मत बैठने दो। और ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ आपके भाई को या आपके बच्चे को ही मोटिवेट करोगे। आपके आसपास अगर कोई है, आपका पड़ोसी है, आपको पता है कि वो बंदा पबजी खेलता था और बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था, और अभी उस आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है, तो उनको भी आप मोटिवेट करने का ट्राई करो। क्योंकि हो सकता है कि आपके एक लाइन की वजह से, आपके थोड़ी सी उनके साथ बात करने की वजह से किसी की जान बच सकती है। तो और ये हुआ छोटे बच्चों के बारे में। अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि जो बड़े हैं, जो 18+ है, जिनको अभी नॉलेज है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस कैटेगरी के लोग। जैसे कि वो 21 ईयर्स का लड़का था, 21 साल का लड़का, उसने सुसाइड कर लिया। तो
अगर आप लोगों को ऐसा डिप्रेशन आता है या आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हो, तो आपके पास तो बहुत कुछ है करने के लिए। आपके पास आपकी जॉब हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है। उनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो कि भाई मुझे अभी डिप्रेशन आ रहा है, पबजी बैन नहीं होना चाहिए था ऐसे। तो हो सकता है कि लोग आपकी मदद करें। अगर ऐसा ही नहीं है तो आप व्लॉग्स बनाओ, सोशल मीडिया पे आप शेयर करो आपकी बात कि यार अभी मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है। तो इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव। तो मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसे हो गए, 10 या 20% ही लोग ऐसे हो गए कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो आपको जानते भी नहीं है वो आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं, कुछ अच्छी बातें आपको समझाएंगे। तो अगर आपको ऐसे डिप्रेशन लग रहा है तो प्लीज़ आप ऐसे मत सोचो कि मुझे मेरी लाइफ ख़त्म करनी है। आप एक बार आपके फैमिली के बारे में सोचो कि पबजी तो आपके लाइफ में अभी आया, कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले अभी आया पबजी आपके लाइफ में, लेकिन आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो तो आपके साथ पहले से है। तो आप सिर्फ ये बात सोचो, अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा सवाल भी आता है कि आपको सुसाइड करना है या आपको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है, तो प्लीज़ आप आपके फैमिली के बारे में सोचो। अभी देखो, जो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं मुझे सुसाइड करनी है, जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन पबजी बैन होने के बाद जिनको डिप्रेशन आया है, तो आप लोग इतना सोचो कि इस लॉकडाउन में आपने खुद की जॉब को बचाने के लिए, खुद सरवाइव करने के लिए क्या क्या किया है। और अगर इतनी बुरी सिचुएशन में, ये पेंडेमिक के टाइम में आप अगर अच्छे से सर्वाइव कर पाए, तो पबजी बैन होने के बाद क्यों आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि नहीं मैं सुसाइड कर लूँ। अभी कुछ दिनों के पहले, मतलब ये लॉकडाउन में मेरी ही नहीं, सब लोगों की कंडीशन ऐसी थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आया था, मतलब कैसे जॉब में सर्वाइव करे, या बाकी मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल क्राइसिस बोल सकते हैं हम उसे। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आया था दोस्तों, लेकिन मैंने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया, और इससे बाहर निकलने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सजेशन दिया कि कोमल तू खुद को बिजी रख, ऑफिस के बाद भी तेरे मन में ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए कि अभी मैं कैसा करूँ, अभी तो सैलरी कम आ रहा है, इंसेंटिव कम आ रहा है, जो भी हम लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। तो मैंने खुद को बिज़ी करने का एक तरीका ढूंढ लिया। मतलब मेरे दिमाग में पहले से ही आ रहा था आइडिया कि नहीं, मैं यूट्यूब चैनल ओपन करूँगी, खुद को एक्सप्लोर करूँगी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने ऐसे बोला कि नहीं कोमल, अगर तेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, अगर तुझे निगेटिव कमेंट्स आएंगे तो फिर तो क्या करेगी, फिर तो हुआ ना, सब लोग तो हंसेंगे तेरे ऊपर। लेकिन मुझे भी थोड़ा सा टेंशन आ गया था कि अगर मैं यूट्यूब चैनल ओपन करूँगी और मुझे सच में ऐसे, अगर किसी ने अगर बोला, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, मेरे वीडियोस अगर किसी को नहीं अच्छे लगे, तो सच में मुझे मतलब सब लोग हंसेंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरे ऊपर हंसेंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे 10 कमेंट ऐसी आती है कि जो 10 में से अगर 8 कमेंट मुझे आती है नेगेटिव और 2 कमेंट अगर मुझे आती है अच्छी पॉजिटिव, तो मैं उसमें से पॉजिटिव कमेंट ही लूँगी कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं अच्छा काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये अच्छी कमेंट्स आ रही है। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे तो मैं मेरा वीडियो और अच्छी तरीके से अच्छे कंटेंट्स लाने की कोशिश करूँ, लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करूँ। तो ये मैंने सोच के मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया। अभी मैंने 3-4 वीडियोस अपलोड कर लिए, और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मेरा जितना भी डिप्रेशन था, जितना भी मेरा टेंशन था, सब दूर हो गया। मैं सोचती रहती हूँ कि नहीं, मैं अभी क्या न्यू चीज़ लेके आऊँ, लोगों के सामने खुद को कैसे एक्सप्लोर करूँ। अगर मैं डेली लाइफ में कुछ करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं लोगों के पास भी वो चीज़ पहुँचाऊँ। तो आप लोग भी जो मतलब इतने समझदार लोग हो, आपको मतलब आपके पास फ़ोन है, सब है, तो आप कुछ वीडियोस अपने खुद के व्लॉग्स बना के आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। खुद को एक्सप्लोर करो, ना कि आप डिप्रेशन में जाओ। तो बस इतना ही मुझे आपसे बोलना था। तो अगर आप खुद को एक्सप्लोर करोगे, अगर आप खुद को पॉजिटिव रखोगे, तो ट्रस्ट मी, आपका 70% डिप्रेशन भाग जाएगा। और आप खुद को इस काबिल बनाओ, आप खुद को ऐसा बनाओ कि देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी निगेटिव चीज़ें घूमती रहती हैं और पॉजिटिव चीज़ें भी घूमती रहती हैं।
तो आप खुद को इतना पॉजिटिव बनाओ कि वो निगेटिव एनर्जी आपको छू भी ना सके, वो आपके पास आने ही ना पाए, इतना पॉजिटिव आप खुद को बनाओ। तो आप उसके बाद आप देखो कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आपकी लाइफ कितनी बेटर बन सकती है। अगर आपको अभी डिप्रेशन आ रहा है तो क्या पता 4-5 दिन के बाद वो डिप्रेशन चला जाएगा, लेकिन वो 4-5 दिन के पहले ही आपने अगर सुसाइड जैसा कदम उठाया तो मतलब क्या मतलब रहा ना उस बात का। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि मतलब एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि खुशियाँ बोल रही थी कि मैं तुम्हारे पास 4-5 दिन के बाद आऊँगी। खुशियाँ ऐसे बोल रही थी कि मैं तुम्हें 4-5 दिन के बाद मिलूँगी, लेकिन कमबख्त ये ज़िंदगी ही 3 दिन की निकली। तो आप ऐसी सिचुएशन आपके लिए मत क्रिएट करो, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके साथ आगे चल के क्या होने वाला है। सो खुद को मोटिवेट रखो, डीमोटिवेट मत बनो। खुद को मोटिवेट करने के साथ दूसरों को भी मोटिवेट करो। आप में जितनी भी पॉजिटिविटी है वो आप दूसरों के साथ शेयर करो, जिससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो फिर देखना दोस्तों कि मतलब ज़िंदगी कितनी अच्छी है। और मेरी आपसे एक बहन के नाते यही एक मैं बताना चाहती हूँ आपको कि प्लीज़ भाइयों और बहनों, आप ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाओ। क्योंकि आप इतना सोचो कि अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हो, तो सिर्फ इतना सोचो कि आपसे भी बुरी कंडीशन में कुछ लोग हैं। आप तो अभी बहुत अच्छी सिचुएशन में हो, आपके पास आपकी फैमिली है, आपका घर है, आपकी जॉब है, आपकी पढ़ाई है, आपका स्कूल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन जिनके पास अब स्कूल में जाने के लिए पैसे नहीं है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई है, लेकिन उनके पास फ़ोन नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सके। तो वो तो बच्चे जी ही रहे हैं ना भाइयों। तो प्लीज़ आप ऐसा कदम कभी मत उठाओ, अच्छे से रहो। मैं सिर्फ ये पबजी के बारे में ही नहीं बोल रही हूँ। आपके लाइफ में ऐसे मतलब हमारे लाइफ में ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है, बहुत कुछ रीजंस हो सकते हैं कि जिससे आप डिमोटिवेट हो सकते हो। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड दूसरों को भी आप हैप्पी रखो। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। अगर मेरी बोलने में कुछ गलती हो जाए या कोई अगर कुछ मेरी कुछ बातों से अगर हर्ट हो सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर लो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरी थिंकिंग अगर अच्छी लगी, या आप कहीं ना कहीं मोटिवेट हो पाए इस चीज़ से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करो, क्योंकि मैंने अभी मेरे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैंने कुछ वे चुना है। और आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अगर मेरा कुछ मोटिवेशन बढ़ता है तो मतलब मैं आपके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कंटेंट्स लेके आऊँगी, और आपको और भी मोटिवेट करने का ट्राई करूँगी। मेरे लाइफ के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी। तो इतना बोलती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं भाइयों, बाय। और स्टे हैप्पी, प्लीज़ डोंट टेक टेंशन। और डिप्रेशन से तो डिप्रेशन आपसे दूर भागना चाहिए, ना कि आप डिप्रेशन से दूर भागो। ये बात मेरे ध्यान में रखना हमेशा के लिए।